सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को मैं नमन करता हूं। साथियों, जहां तक राजस्थान की धरती का प्रश्न है, यह वह धरती है जिसने भारत को असंख्य शूरवीर, पराक्रमी और बलिदानी पुत्र दिए हैं। इस सच्चाई को केवल राजस्थान के लोग ही नहीं, पूरे भारत और जो भी भारत को सारी दुनिया में जानते हैं, वे सारे लोग यह मानते हैं कि यहाँ की मिट्टी में शौर्य भी है, पराक्रम भी है और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की हृदय में तड़पन भी है। यह देखने को नहीं मिलेगा तो केवल राजस्थान में देखने को मिला। हमने तो बचपन से ही राजस्थान के वीरों की अद्भुत कहानियां पढ़ी हैं। महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौर, बप्पा रावल, पन्ना धाय जैसे अनगणित बलिदानी मैं मानता हूं कि आज भी हमारे वह प्रेरणा के स्रोत हैं। और यह धरती रणबांकुरों की धरती है, जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता का मान बढ़ाया है। वहीं दूसरी ओर मीराबाई, धन्ना भगत, पीपा भगत जैसे भक्त शिरोमणियों ने भी समाज की शक्ति और समरसता का पाठ पढ़ाकर उसे नई दिशा दी है। मैं तो कभी कभी राजस्थान का चित्रण करना होता है तो मैं करता हूं, मैं कहता हूं, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति, युक्ति माने उपाय, तरीका, राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना धाय की युक्ति और भामा शाह की संपत्ति से भी राजस्थान की पहचान बनती है। इन चारों ने करिश्मा किया है। कहने का अर्थ यह है, शक्ति और भक्ति का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। साहस, शौर्य और समर्पण का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। आस्था, आत्मगौरव और स्वाभिमान का कोई संगम है तो वह राजस्थान है। देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की वीर भूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी राजस्थान की वीर भूमि ने पराधीनता नहीं स्वीकार की है। स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल मानने वाले इस देश के बेटे और बेटियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसमें वह कभी पीछे नहीं रहे। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूं, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं। जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूं कि ऐसी भूमि पर जन्म लेना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों व सज्जनों, आज जब मैं इस खास आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूं, तो इसके लिए सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो विद्या भारती संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन केंद्र की राजनीति में उलझ जाने के कारण, समयाभाव के कारण पहले जितना जीवंत संबंध हमारा विद्या भारती के साथ था उतना नहीं रह पाया है। लेकिन अब भी कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना मेरा होता है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती संस्थान भारत की स्वस्थ या मूल्य आधारित शैक्षणिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा नागरिक बनाया जाए। विद्या भारती के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, चाहे वह सोचने की शक्ति हो, चाहे भारत की संस्कृति का ज्ञान हो और आध्यात्मिक गहराई हो, इन सारी चीज़ों पर विद्या भारती की द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ध्यान दिया जाता है। मुझे मिला जुला कर यदि कहना हो विद्या भारती की शिक्षा के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया था, स्वर्गीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने,
उनकी सोच के अनुरूप काम करने वाली यदि कोई शिक्षण संस्था इस देश में है तो वह विद्या भारती है।